हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ग्रोमोड चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग के बारे में। प्रोग्रामिंग को जानेंगे और समझेंगे और प्रोग्रामिंग के बारे में फुल डिटेल्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अच्छे से आज क्लियरिटी के साथ समझ लेंगे इसको, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें इसको समझना ना पड़े। सबसे पहला क्वेरी आता है प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग है क्या? A program is a precise sequence of steps to solve a particular problem. प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्राम इज ए प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम। आप इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो भी स्टेप्स होगा, उस स्टेप को हम प्रोग्राम कहते हैं। स्टेप को क्या कहते हैं? हम प्रोग्राम कहते हैं। इसलिए हमने सिंपल डेफिनेशन दिया है, ए प्रोग्राम इज ए प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम। और ये भी कह सकते हैं, प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल ए कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। प्रोग्रामिंग क्या है? ये एक प्रोसेस क्रिएट करता है कि हम कंप्यूटर से कोई भी काम जो है कैसे करवाएं। जैसे मान लो हमारे पास कोई टास्क है, उसी को हमें परफॉर्म करवाना हो, तो उस टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देने होंगे। तो वो इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर को कैसे दे, उस चीज़ का जो प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो क्रिएट होता है, उसको हम उस प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर रिटन इन लैंग्वेज। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम एक लैंग्वेज में लिखते हैं दैट द कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड। जब जाके कंप्यूटर्स क्या करता है, उसी को समझ सकता है। तो बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज, सी शार्प, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन को हम लिखेंगे और कंप्यूटर्स वो उसको समझ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वाई प्रोग्रामिंग इज इम्पोर्टेंट। प्रोग्रामिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? इसलिए दोस्तों, आज हम सब देख रहे हैं कि हमारे आमने सामने जो भी सब कुछ फास्ट हो चुका है, इसका एक रीजन है, वो है प्रोग्रामिंग। आजकल हम लोग जो भी काम करते हैं बहुत जल्दी हो जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, वो प्रोग्रामिंग के हेल्प से जल्दी हो रहा है। जो काम पहले मतलब कि कोई कैलकुलेशन करना हो, तो वो कैलकुलेशन करने में दिन दिन भर लग जाता था। लेकिन आज ही जब से प्रोग्रामिंग आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गया है, जब से क्या होता है, सेकेंडों में सारे कैलकुलेशन हो जाते हैं दोस्तों। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। प्रोग्रामिंग जो है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है, ये एक डिग्री ग्रेजुएट कोर्स है। क्या है ये? डिग्री ग्रेजुएट कोर्स। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग degree graduates can help creating this future by automating process automating process, collecting data, analyze information, and showing knowledge to continuously innovative and improve upon existing process. Computer programming is useful for everyone. It is important today because so much of our world is automated. Humans need to be able to to control the interaction between people and machines. Since computers and machines are able to do things so efficiently and accurately, we use computer programming to harness the computer power. दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कोई भी प्रोग्रामिंग करते समय हमें किन किन बातों को जहन में रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ हमें उस टाइम काम आएंगे। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस हमें क्या क्या चीज़ काम आएगा। व्हाट स्किल्स आर नीडेड। Programming is an important activity as people life, and living depends on the program one make. Hence, while programs are written, should paying attention to details, think about usability, think about user interface.
अंडरस्टैंड द फैक्ट कंप्यूटर्स आर स्टूपिड, कमेंट द कोड लाइब्रेरी। मैंने लास्ट सेकंड लाइन में कहा है अंडरस्टैंड द फैक्ट द कंप्यूटर्स आर स्टूपिड। कंप्यूटर्स को मैंने स्टूपिड कहा यहाँ पे। ये कंप्यूटर्स को मैंने स्टूपिड क्यों कहा है वो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अकेले कंप्यूटर्स है ना, वो एक डम्ब है, उसको मैं जो इंस्ट्रक्शन दूंगा उसी को फॉलो करेगा। इसके पास गलत और सही को डिसाइड करने का कैपेसिटी नहीं है, इसके पास एबिलिटी नहीं है। यदि हम उससे गलत काम भी करवाएंगे तो वो कर देगा, और सही काम तो वो भी कर देगा। इसलिए हम स्टूपिड कहते हैं उसको। वो हमारी तरह डिसीजन नहीं ले सकता है कोई भी चीज़ का, हम उसे जो कहेंगे वही करेंगे, इसलिए मैंने इसको स्टूपिड कहा। अब हम बात करते हैं कि कोई प्रोग्राम को डिज़ाइन कैसे करेंगे, एक प्रॉपर वे में एक डिज़ाइन कैसे करेंगे। यदि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ गया तो उस प्रॉब्लम को कैसे मैं सॉल्व करूँगा। हाउ टू डिज़ाइन प्रॉपरली। सपोज दैट कि हमारे पास कोई एक वर्ड प्रॉब्लम आ गया, उस वर्ड प्रॉब्लम को हमने रीड कर लिया, रीड करने के बाद उसको सॉल्व कैसे करूँगा ये एक समझना बहुत ज़रूरी है। सॉल्व करने का ऐसे भी कि रफली हमने इधर उधर जैसे जैसे सॉल्व किया, बट ये प्रोग्रामिंग है, इसमें ऐसा नहीं होता है। उसको एक अच्छे से सॉल्व करने के लिए हमें एक स्टेप आना चाहिए, स्टेप का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन हैं, मैं उसमें क्या पढ़ूँ, क्या नोट करूँ, क्या चीज़ मैं किस तरह से किस सीक्वेंस में उसको एक्सप्रेस करूँ, वो चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, उस चीज़ को हमने पढ़ लिया, उसको जो उसमें प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है उसको हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज वेल एज ए वर्ड प्रॉब्लम। सेकंड क्या करेंगे, एक्सप्रेस इट्स एसेंस एब्स्ट्रैक्टली एंड विथ एग्जांपल्स। स्टेप 3 क्या करेंगे, formulates statements and comments in a precise language. Step 4 evaluates and revises the activities in light of checks and tests. Step 5 pay attention to details. ये कुछ स्टेप दिया गया है जो कि हमें प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे सी के बारे में। व्हाट इज सी, ये सी क्या है, सी के बारे में हम क्यों बात करेंगे। दोस्तों सी क्या है, एक लैंग्वेज है। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, तो एक सी भी एक लैंग्वेज है जिसमें हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ताकि कंप्यूटर जो है इसको यदि कोई टास्क करवाते हैं तो वो हमें परफॉर्म करेगा। तो विद द हेल्प ऑफ सी हम कोई भी काम करवा सकते हैं कंप्यूटर से। सी क्या है, सी इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C is a programming language developed at AT&T's Bell Laboratories of USA in 1972. It was designed and written by a man named Dennis Ritchie. तो दोस्तों C एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि AT&T's Bell Laboratories में डेवलप किया गया था। ये AT&T's Bell Laboratories जो है वो USA में है, और सी प्रोग्रामिंग जो है यूएसए के AT&T's Bell Laboratories में डेवलप किया गया था बाय डेनिस रीचे के थ्रू। डेवलप हुआ कब था, 1972 में। कब हुआ था ये, 1972 में डेवलप किया था किसने, डेनिस रीचे ने। सी क्या है, सी जनरल पर्पस प्रोसीजरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी क्या है, जनरल पर्पस procedural computer programming language supporting structured programming. It can be used to develop software. तो सी लैंग्वेज है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लाइक डाटाबेस, कंप्यूटर्स एंड सो ऑन। C++, C# और Java make use of principle called object-oriented programming to organize programs, which offers many advantages. While use these organizing principle, you need basic programming skill.
अब जैसे कि मैं देख रहा हूँ यार, जैसे कि C++ हो गया, C# हो गया, जावा हो गया, ठीक है, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये सब लैंग्वेज को भी डेवलप करने के लिए जो हमने सी लैंग्वेज है, उस उसके बेसिक का ही ज़रूरत पड़ा था, क्योंकि विदाउट सी लैंग्वेज हम कुछ नहीं कर सकते थे। और सी लैंग्वेज भी जो है एक बी लैंग्वेज का अपडेटेड वर्जन है। अब बी लैंग्वेज भी AT&T बेल लेबोरेटरीज में ही बनाया गया था, USA के। यू You must have seen several professional 3D computer games where the user navigates some object like says a spaceship and fires bullet at invaders. The essence of all such games is speed to match the expectations of speed. The game has to react fast to the user input. The popular gaming frameworks that are used for creating such games are written in C. आजकल बहुत सारे गेम आए हुए हैं, जैसे हम उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं वो तुरंत उस चीज़ को फॉलो करता है, उसको परफॉर्म कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। ये सब चीज़ जो है एक सी के लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग के थ्रू ही हो रहा है। ये सब पूरा प्रोग्रामिंग के थ्रू ही हो रहा है। कॉमन कंज्यूमर डिवाइस लाइक माइक्रोवेव ओवन्स, वॉशिंग मशीन्स एंड डिजिटल कैमराज आर गेटिंग स्मार्टर बाय द डे। ये सब क्या है, दिन पर दिन ये सब स्मार्ट बन रहा है। दिस स्मार्टनेस कम फ्रॉम a microprocessor and operating system and a program embedded in these devices. This program have to run fast and work limited amount of memory. C is the language of choice while building such operating systems and programs. दोस्तों आज हम जानते हैं कि जो सी लैंग्वेज उसको सीखेंगे कैसे, सी लैंग्वेज को सीखेंगे कैसे। दोस्तों जैसे हमने इंग्लिश सीखे थे, कुछ स्टेप था इंग्लिश सीखने का। जब हम लोग इंग्लिश में पूरा जीरो से कुछ नहीं आता था हमें, तो हम टीचर के पास गए, तो वो हमें सबसे पहले क्या सिखाया था, अल्फ़ाबेट्स। बेटा आप ABCD याद करो। उस ABCD को क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। तो उन्होंने पहले हमें अल्फ़ाबेट्स याद करवाया। यदि वो हम सीख गए, अच्छे से सीख गए, लर्न कर लिए, रट लिया, जब फिनिशिंग हो गया उसका अल्फ़ाबेट्स का, फिर उसके बाद हमारे टीचर ने उनको क्या सिखाया, वर्ड सिखाया कि बेटा अल्फ़ाबेट्स को ऐड करो, कंबाइन करो, उसे एक न्यू वर्ड को क्रिएट करो, फॉर्म करो। तो हमने वर्ड्स भी कुछ दिन बाद इस तरह से सीख लिया। अब सिमिलरली क्या है, अब हमने वर्ड्स भी सीख लिया, तो अब वर्ड से मिला के सेंटेंस बनाना बताया हमें कि बेटा आप जब वर्ड सीख गए तो उस वर्ड्स को मिला के सेंटेंस बनाइए। और फिर ऐसे कुछ टाइम बाद हमने सेंटेंस में सीख लिया। फिर सिमिलरली बोला कि बेटा आप जब सेंटेंस सीख गए तो पैराग्राफ बनाओ। तो सिमिलरली वैसे हम बहुत सारे सेंटेंस को मिला के उसको कंबाइन करके हमने एक पैराग्राफ बना दिया। तो इस तरह से हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीट हुआ। सिमिलरली सी लैंग्वेज भी वैसे ही है। सी लैंग्वेज को सीखने के लिए भी 4 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स को सीखने होंगे। यदि हम अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल को सीख जाते हैं, देन उसके बाद हम इसको कंबाइन करके इससे हम कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसको सीखेंगे, अच्छे से जानेंगे, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसको मतलब क्यों, सब कुछ जानेंगे उसको, लेकिन धीरे धीरे। तो दोस्तों जब हम अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल से एकदम कांस्टेंट वेरिएबल्स, कीवर्ड्स भी सीख जाते हैं, तो इन तीनों को कंबाइन करके हम एक इंस्ट्रक्शन फॉर्म करेंगे। जिस तरह से हमने अल्फ़ाबेट से वर्ड्स और वर्ड से सेंटेंस बनाया, वैसे ही हम अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल से कांस्टेंट वेरिएबल्स, कीवर्ड्स बनाएंगे और कांस्टेंट वेरिएबल्स, कीवर्ड्स में एक इंस्ट्रक्शंस बनाएंगे और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही प्रोग्राम कहते हैं। अब बहुत सारे हम जब इंस्ट्रक्शन लिख देंगे तो वो क्या है, प्रोग्राम बनेगा। और मैंने पीछे आपको बताया था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो इस तरह से हम सी लैंग्वेज भी सीख जाएंगे। ये भी बहुत जल्दी आपको मैं बता दूंगा आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कि हाँ सी लैंग्वेज कैसे। सी लैंग्वेज ये 4 स्टेप नहीं, ये एक हमारा बेसिक है सी लैंग्वेज स्टार्ट करने का, सीखने का। अब ये सी कैरेक्टर सेट क्या है, मतलब ये जो हमने कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर डिनोट्स एनी अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल। ये कहता है कोई इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सी कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी डाटा, कोई भी इन्फॉर्मेशन को हमें रिप्रेजेंट करना हो किसी के सामने या कहीं पे भी, तो वो क्या करेगा, हम हेल्प करेंगे, इसका हेल्प लेंगे अल्फ़ाबेट्स, डिजिट और स्पेशल सिंबल का। A B C D
ये क्या है, अल्फ़ाबेट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट है। एक्सक्लामेटरी, @ शार्प, डॉलर, परसेंटेज, अपर एंगल ब्रैकेट, ये सब क्या है, ये जो अपर, ये है आपको स्पेशल सिंबल। ये सब सी कैरेक्टर सेट में आते हैं। हाँ, अब इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है हमें सी लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए। अब हम जानते हैं कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आने वाला नेक्स्ट लेक्चर में कि कॉन्स्टेंट कितने तरह के होते हैं, वेरिएबल्स के टाइप्स क्या है, कीवर्ड्स कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, कॉन्स्टेंट कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब मैं आपको आने वाले सेकंड लेक्चर में बताऊंगा। ये आज मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि कॉन्स्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, उसके बाद मैं एंड कर दूंगा। यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम जानते हैं ये कॉन्स्टेंट क्या है। Constant is an entity that doesn't change. Variables, a variable is an entity that may change. कांस्टेंट को क्या करते हैं हम, कभी भी चेंज नहीं कर सकते, और बट वेरिएबल्स को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड इज अ वर्ड दैट कैरीज स्पेशल मीनिंग। कीवर्ड जो है ऑटो ऑटो जनरेटेड वर्ड जो है कंपाइलर के पास उसमें सेव है, और उस जो भी वर्ड सेव है उसके क्या कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग भी हमने इसमें सेव कर रखा है। सो हम जो भी कीवर्ड्स हमारे पास हैं, उस कीवर्ड्स के वो वाले वर्ड्स को हम दोबारा क्या करते हैं, वेरिएबल्स में हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका ऑलरेडी कंपाइलर के पास उसका इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।